अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टीजी टेट में पूछे गए मैथ्स के सवाल को आज हम हल करेंगे। सवाल दिया गया है, द व्हील ऑफ ए कार मेक्स 150 रोटेशंस टू कवर 39.6 किलोमीटर, देन द रेडियस ऑफ द व्हील मीटर इन मीटर्स इज यूज पाई इक्वल टू 22/7। यानी कि यहाँ पर एक कार का व्हील है तो 150 बार रोटेट करता है, यानी कि घूमता है, तो उस घूमने की वजह से 39.6 किलोमीटर फासला तय होता है। तो यहाँ पर हमें उस व्हील का निफ्स कुतर मालूम करना है। यानी कि यहाँ पर एक कार है जो 150 बार उसका जो व्हील है, उसका जो टायर है वो घूम रहा है, तो उससे है तो 39.6 किलोमीटर फासला तय हो रहा है। तो हमें मालूम करना है कि उस टायर का रेडियस क्या है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसे हल कर सकते हैं, यानी कि जो टायर है उसका पहले एक बार में उन्हें कितना फासला तय कर रहा है वो मालूम कर लेंगे। तो वो है तो उस दायरे का या उस व्हील का क्या होगा, मुहित होगा। तो अब हम मुहित से उसका उस व्हील का रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मालूम करेंगे। पहले हम कीमतों को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर है तो 39.6 किलोमीटर है, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर के। यहाँ पे हम मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में दिया गया है देन द रेडियस ऑफ द व्हील इन मीटर्स, यानी कि मीटर्स में हमें उस व्हील का रेडियस मालूम करना है, यानी कि निफ्स कुतर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम 39.6 को 1000 से अगर ज़रब देंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे। ये सिफर और ये आशार्य कट हो जाएगा। अगर हम 100 से 396 को ज़रब देंगे तो ये जो दो सिफर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 39600 हासिल होगा। इसके बाद हम एक बार जो दायरा घूम रहा, यानी जो व्हील घूम रहा, वो किस तरह से मालूम करेंगे, यानी कि पूरा फासला बटे जितनी बार घूमा, यानी कि 150 बार घूमा ना वो गाड़ी का व्हील, तो उससे अगर हम उसको तकसीम कर लेंगे तो हमें एक बार घूमने से जो फासला तय हुआ है वो हमें मालूम होगा। तो चलिए उसको हम मज़ीद हल करेंगे। यहाँ पर 150 लिख लेंगे। ये सिफर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसे हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 तिया 15 और 5 5 7 35, यहाँ पर 4 बचे और 5 नहा 45, एक बचा यहाँ पर, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 792 हासिल हुआ। अब इसको और मज़ीद हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छक्के 18, यहाँ पर एक बचा और 3 चौक 12। तो यहाँ पर एक बार जो व्हील घूम रहा उसका जो मुहित होगा वो 264 होगा। तो यहाँ पर 264 हमें दायरे का मुहित हासिल हुआ। तो यहाँ पर हम दायरे के मुहित का ज़ाब्ता जानते हैं। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता 2πr होता है। तो इसको हम इसके मसावी रखेंगे 264। यहाँ पर इधर जानिब मसावत के इस जानिब 2 ज़रब में है। अगर ये 2 मसावत के दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में होगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें जो पाई आर है वो हमें 150
32 हासिल हुआ। तो यहाँ पर पाई की कदर हमें दी गई है 22/7। तो यहाँ पर 22/7 और ये जो r है वो रेडियस है और ये 132। तो यहाँ पर हम इसे मज़ीद हल करेंगे। यहाँ पे जो 22/7 है, अगर इसको मसावत की दूसरी जानिब भेजेंगे तो ये रिसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर r मसावी है 132 ज़रब, अब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 7/22 यानी कि ये मसावत की दूसरी जानिब गए तो ये उल्टा हो जाएगा, रिसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर इसको हम मज़ीद हल कर लेंगे। जैसे कि अगर हम इसको 22 के यानी 11 के पहाड़ से हल करेंगे तो देखिए किस तरह होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 होगा। यहाँ पर 11 एकम 11 होगा और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 22 हो गया। ये 11 दूनी 22 यानी कि 12 हासिल हुआ। अब ये 12 को और मज़ीद हल करेंगे, जैसे कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमें r मसावी है 6 और यहाँ क्या बच गया 7। तो 6 और 7 यहाँ पर ज़रब देने पर हमें r मालूम होगा। r देखिए इधर r मसावी है 6, 6 7 क्या होगा, 6 7 42 होगा और ये मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें r हासिल हुआ वो है 42 हासिल हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन जो ए है वो राइट है, यहाँ पर 42 हमें हासिल हुआ। इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं हम। इस तरह से हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो खदरें सवाल में दी गई है उसको पहले समझना ज़रूरी है, उसको समझकर हल करें तो बहुत आसानी से वो चीज़ हल हो जाती है। और यहाँ पर 1 मिनट के अंदर हमें सवाल को हल करना होता है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए तफसील से बताया हूँ, नहीं तो इसे बहुत जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।